मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 वृक्ष पुराण। वृक्ष पेड़, पुराण का अर्थ होता है पुराण वह प्राचीन ग्रंथ है जिनमें सृष्टि, राजाओं, ऋषि मुनियों के वृतांत हैं और इनकी संख्या 18 है। अब हम लोग पढ़ेंगे वृक्ष के बारे में। वृक्ष हमें फल फूल देते हैं, हरा भरा वातावरण देते हैं, जिससे हम स्वच्छ वायु में सांस लेते हैं। पेड़ों से हमें साफ हवा मिलती है, वायु मिलती है और स्वच्छ वायु में हम सांस लेते हैं। यह वृक्ष जो है हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरण यानी वातावरण। मैं पीडीएफ डाली हूँ इसका, आप लोग जरूर पढ़े होंगे इस पाठ का। चूंकि सारे बच्चों के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आधे चैप्टर का पीडीएफ डाली हूँ, आधे चैप्टर का आज डालूंगी। तो अब हम लोग पढ़ें। वृक्ष हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन मानव जाति ने अपने स्वार्थ के लिए सबसे ज्यादा अत्याचार वृक्षों पर किया है। अपने प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए मनुष्यों ने बेदर्दी से वनों का विनाश किया है और आज उतनी ही बेचैनी से, उद्विग्नता से आज पश्चाताप भी कर रहे हैं। मनुष्य कालांतर में हम देखेंगे कि मनुष्य की संवेदना कितनी कम हुई है। पौराणिक काल में भी, पौराणिक काल की लोक कथाओं में भी वर्णित वृक्षों के प्रति मित्रवत और श्रद्धापूर्ण भावनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से हम लगा सकते हैं। कुछ व्यापक परंपराएं हैं, फैली हुई कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनसे इस संवेदना की पुष्टि होती है। अब हम लोग इस पेड़ में पढ़ेंगे कि जो पेड़ हमारे आसपास दिखाई देते हैं, तो कुछ वृक्षों से जुड़ी मान्यताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बरगद। बरगद जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ को संस्कृत में वट कहते हैं तथा अंग्रेजी में बैनियन ट्री। संस्कृत में वट का अर्थ होता है घेरना। हिमालय, गंगा और बरगद भारत के प्रतीक हैं। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं। उनका मानना है कि इस वृक्ष पर त्रिदेवों का निवास होता है। ये त्रिदेव, जैसे त्रिदेव में आते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश किसको कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है, शंकर जी को, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव जो हैं इस पेड़ पर निवास करते हैं। विष्णु इसकी छाल है बरगद के पेड़ की, ब्रह्मा इसकी जड़ें हैं और शिव इसकी शाखाएं हैं। धन के देवता कुबेर का निवास भी बरगद के पेड़ में ही होता है, इसीलिए इन्हें वटाश्रय भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार लक्ष्मी जी हर रविवार बरगद के वृक्ष से मिलने आती हैं। एक पुराणों में वर्णित कथा है सावित्री और सत्यवान की, जिसमें बरगद के पेड़ के नीचे ही जंगल में लकड़ियां दोनों काटने गए थे सत्यवान और सावित्री। बरगद के पेड़ के नीचे ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री ने पूजा की, अर्चना की और उसके पति पुनः जीवित हो गए। तब से स्त्रियां आज भी वट सावित्री का व्रत करती हैं और वट वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा लगाती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत ही मोटा मोटा होता है। जैसे होशंगाबाद के चिचोली गांव में बरगद का एक पेड़ 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। बेंगलुरु के चुलचुलाकुप में एक पेड़ 500 वर्ष पुराना है और 3 एकड़ में फैला है। कोलकाता के वनस्पति उद्यान में वट वृक्ष के तने का दायरा 51 फीट है। उसकी 1000 से अधिक डालियां हैं। सतारा में एक पेड़ है
है जिसे 1882 में नापा गया था। उसकी परिधि 483 मीटर थी। अब आप अनुमान लगाइए कि अब उसकी परिधि कितनी होगी। तो इस तरह से हम लोग जाने बरगद के वृक्ष के बारे में। अब आम के पेड़ के बारे में जो हम आसपास देखते हैं, आम बहुत चाव से हम लोग खाते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है, बच्चों का सबसे प्रिय फल है। आम को संस्कृति में आम्र कहते हैं और अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। यह वृक्ष भारत में 1000 वर्षों से पाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि यह वृक्ष जो है मनोकामना की पूर्ति करता है। यह प्रेम और भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जब श्री राम भक्त हनुमान सीता जी की खोज में श्रीलंका गए थे तो वहां अशोक वाटिका में आम के पेड़ पर विश्राम किए। उस पेड़ के फल को उन्होंने चखा तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। अब हनुमान जी आम खाते गए और उसकी गुठलियां समुद्र में फेंकते गए। ऐसा कहा जाता है कि वे गुठलियां सागर पार करते हुए हिंदुस्तान के तट तक पहुंची और वहां अनेक आम के वृक्ष हुए। दूसरा विश्वास ये है कि शिव जी ने पार्वती से आम के वृक्ष के नीचे ही विवाह किया था। इसलिए विवाह मंडप में आज भी आम के पत्तों से विवाह मंडप को सजाया जाता है और रस्सी में आम के पत्तों को लगा लगा कर बंधनवार तैयार की जाती है, जो मंडप के चारों तरफ से और घर के चारों तरफ से उसको लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में फलों के पेड़ को फल न देने पर एक प्रथा प्रचलित है। वहां स्वामी बाग में जाता है और पेड़ों को धमकाता है कि ये क्या तमाशा है, अभी तक तुमने एक फल भी नहीं दिया। और उसके 2-4 साथी होते हैं जो उसके साथ साथ जाते हैं। स्वामी दिखावे के लिए कुठार से पेड़ पर वार करता है। उसके मित्र बचाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं मित्र रहने दो, इस साल नहीं फला, अगले साल जरूर फलेगा। फिर स्वामी विश्वास नहीं करता है, दोबारा फिर से दिखावटी वार करता है, लेकिन मित्र समझा बुझाकर उसे शांत करते हैं और वृक्ष के पास जाकर कहते हैं कि ये वृक्ष, इस बार तो हम लोगों ने तुम्हें बचा लिया, अगले साल खूब फल फूल देना, नहीं तो हम लोग तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। और कहा जाता है कि उनकी ये जो बातें होती हैं वे बिल्कुल सच होती हैं और यह उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है और अगले साल पेड़ खूब फलता फूलता है। तो बच्चों, आज हम लोग 2 पेड़ों के बारे में पढ़े। आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग आधे शेष चैप्टर को, शेष भाग को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो होमवर्क में आप लोग इसे याद कीजिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिए वीडियो देखें और पढ़ें। थैंक यू क्लास।